टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा, डोंट वरी, आई हैव गोट यू कवर्ड। वेलकम टू द HCS MCQ मैराथन, जहाँ हर क्वेश्चन बनेगा सिलेक्शन का स्टेप, PYQ बेस, रियल एग्जाम लेवल, नो बकवास, ओनली रिजल्ट। इफ़ यू स्टे टिल द एंड यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 90% एस्पिरेंट्स। लेट्स क्रैक HCS टुगेदर। सो लेट्स स्टार्ट। स्पेशल हम ऐसे टॉपिक देखेंगे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, HPS स्टाइल, स्टेटमेंट बेस, जिसमें मेन कट ऑफ जो है डिसाइड करती है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। एक्स्ट्रा चीज़ें हम लास्ट टाइम पे अब नहीं देखेंगे। देखो ईच क्वेश्चन के बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है और ये एक तरह से पावर रिवीजन मॉड्यूल की तरह आपका काम करेगा कि आप एक क्वेश्चन के बाद एक टॉपिक रिवाइज कर पा रहे हो पूरा का पूरा। और अगर आपको इस क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे को तो ये नहीं कर पाया, आप खुद को इसको वीडियो को रोक के ट्राई करो क्वेश्चंस की कि हाँ ये मेरे हो पा रहे और नहीं हो पा रहा। जैसे कि मान लो कोई पॉलिटी का ऐसा क्वेश्चन था जो आपको नहीं आया, तो आप फटाफट गूगल पे जाओ और सारे के सारे उसको एक बार समरी में वो रिवाइज कर लो। ऐसे चीज़ें करके हमने रिवाइज करनी है। अगर आप एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट लेके अब लास्ट टाइम में बैठ जाओगे तो आपका रिवीजन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप इसको ट्राई करो। Which of the following statement regarding the western cyclonic disturbances are correct? They originate over the Mediterranean Sea. They are brought into India by the westerly jet stream. और ये क्या होता है, मेनली सडन ड्रॉप की वजह से होता है जो नाइट टेम्परेचर में होता है। तो कौन कौन से आप ऑप्शन चेक करो हो सकते हैं। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 और 2, क्योंकि जनरली नाइट टेम्परेचर से इनका कोई लेना देना है नहीं। देखो ओरिजिन होता है मेडिटेरियन रीजन से, ट्रैवल करते हैं ईरान, इराक, पाकिस्तान से। एंट्री इसकी होती है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से। इसका इम्पैक्ट होता है राबी क्रॉप्स के ऊपर मेन। और ट्रैप इसमें क्या बनता है कि स्टेटमेंट 3 जो है वो रॉन्ग है। देयर अराइवल की नाइट टेम्परेचर की वजह से नहीं होता, ड्रॉप की वजह से। विंटर जो रेन है हरियाणा पंजाब में वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्लस वेस्टर्ली जेट की वजह से होती है। ये एक तरह से आपका पूरा रिवाइज हो गया टॉपिक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो। सबसे ज़्यादा जो खट्टे फ्रूट है वो कहाँ पे मिलेंगे हमें? सिरसा। सिरसा देखो हमारा लीडर है कॉटन क्रॉप्स, सिट्रस फ्रूट में भिवानी। और भिवानी किस लिए नोन है? गुड़ और बाजरा के लिए। सिरसा हमारा हो गया। कॉटन देखो दोनों चीज़ सी से है। ऐसे एस ध्यान रखो, एस जब हम बना रहे हैं तो 2 सी से एक तरह से मिल के बन रहा है, तो इसमें 2 सी कौन से हो गए? कॉटन और सिट्रस फ्रूट। फिर करनाल हमारे देखो राइस बोल ऑफ हम इंडिया बोल देते हैं इसको, मेन बासमती राइस का। ट्रैप इसमें क्या बन जाता है कि आपने कंफ्यूज नहीं करना है, हाईएस्ट एरिया से रिलेटेड हमने ये क्या है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। और हॉर्टिकल्चर हब कौन है हरियाणा का? सिरसा। और कुरुक्षेत्र है बी कीपिंग के लिए और फ्रूट्स के लिए। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। जो स्टार हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं उसके पीछे कौन सा रीज़न होता है? इसके पीछे होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है कि लाइट पास करती है एटमॉस्फेयर की लेयर से। ट्रैप क्या बनता है? ट्विंकलिंग इज रिफ्रैक्शन। ब्लू स्काई और रेड सनसेट ये सब क्या है? स्कैटरिंग है। रेनबो क्या है? डिस्पर्जन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, सबकी मिक्सचर है वो। वन लाइनर देखो, अपने स्टार्स ट्विंकल करते हैं बिकॉज एटमॉस्फेरिक जो टर्बुलेंट लेंस होता है उसकी वजह से। प्लैनेट डोंट ट्विंकल बिकॉज दे आर एक्सटेंडेड सोर्स क्लोजर टू अर्थ। तो ये ट्राई करो, आप क्या आंसर होगा इसका। तो हमारी की शेड्यूल में 10th में इसका ओरिजिन हुआ था 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है इसका? स्पीकर, चेयरमैन ऑफ द हाउस। ट्रैप क्या बनता है? 9th शेड्यूल। ये किसके लिए? लैंड रिफॉर्म्स के लिए। और 11th किसके लिए? पंचायत के लिए। 12th है अपनी जो ये शहरी अर्बन है म्यूनसिपलिटीज़ उनके लिए। एंटी डिफेक्शन लो 10th शेड्यूल। आया राम गया राम प्रिवेंशन के लिए।
कहाँ पे हमें गोल्ड की वर्कशॉप और टेराकोटा बेंगल्स रिसेंटली हाईलाइटेड थे एग्जीबिशन में, हरियाणा से रिलेटेड। ये हमारा राखीगिरी, ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है हमारी, और इसमें हमें मेन डीएनए सैंपल मिले थे स्केलेटन रिमेन्स से, ग्रीनरी, ज्वेलरी और मेकिंग यूनिट्स। बनावली हमारा पड़ता है फतेहाबाद में, हाई क्वालिटी बार्ले एंड क्ले मॉडल ऑफ प्लो यहाँ पे मिले थे। कुनाल फतेहाबाद ओल्डेस्ट साइट है ये, रीजनल ग्राउंड्स हमें यहाँ पे मिले थे। फिर ट्रैप क्या बोलता है, ट्रैप क्या बनेगा इसमें, मिथल इज इन भवानी बट राखीगढ़ी इज द सेंट्रल हब फॉर द मेजर रिसेंट आर्कोलॉजिकल गोल्ड फाइंडिंग्स। लार्जेस्ट आईवीसी साइट राखीगिरी, अर्लीस्ट कुनाल। देखो आपने ये चीज़ें याद रखनी है, कंफ्यूजिंग रोहतांग एचपी में है, विद नाथुला सिक्किम में है। और आप क्या देख सकते हो, हरियाणा जी की रिवर साहिबी और इंदौरी फ्लो करती है साउथ टू नॉर्थ, इंटरनल ड्रेनेज है। फिर आप देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये कंफ्यूज करेंगे एमडीजी को एसडीजी के साथ। 1857 के क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। मेन यहाँ पे लीडर थे राव तुलाराम रेवारी, धन्नू सिंह थी फरीदाबाद से। अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। साहिबी रिवर कहाँ से निकलेगी, मनोहर थाना अरावली रेंज से। ये हो रही है राजस्थान से ओरिजिनेट, अलवर जयपुर एंटर करती है हरियाणा रेवाड़ी से, फ्लो करेगी झज्जर और गुड़गांव में। ट्रैप क्या बनता है, ओपन कंफ्यूज विद द इंदौरी रिवर। इंदौरी रिवर कहाँ से निकल रही है, मेवात हिल से, और ज्वाइन करेगी साहिबी को नियर रेवाड़ी। वन लाइनर देखो, साहिबी क्या है, मेन साउथ हरियाणा की रिवर है, और इसका पुराना नाम क्या था, दिशदावती। ये तो बहुत ईजी है, सनलाइट से डायरेक्टली कौन सा ये होता है कनेक्ट, विटामिन डी। पहले गवर्नर धर्मावीर, बीएन चक्रवर्ती लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर थे हरियाणा के। फर्स्ट हमारे सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। बेस इफेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई refers to the impact of previous year's price level on the calculation of current inflation rate। इसको ट्राई करके देखो क्या होता है, मेन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से आपका रिलेटेड है। मिनिमम प्राइस कौन सेट करेगा, गवर्नमेंट। वेटेज इसको फूड आइटम को दी जाती है, और इंस्पेक्ट इसका करेंसी डेवल्यूशन पे पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेस इफेक्ट क्या है, बेस क्या हो गया, जो इम्पैक्ट प्रीवियस पिछले साल के प्राइस लेवल का आज के इन्फ्लेशन पे जो फ़र्क पड़ रहा है वो बेस इफेक्ट हो जाता है हमारा। अब हम बेस ईयर यूज़ कर रहे हैं 2012 फॉर सीपीआई और 2011 to 12 फॉर डब्ल्यूपीआई, और ये चेंज होता रहता है। लो बेस लास्ट ईयर मतलब हो जाएगा हाई इन्फ्लेशन परसेंटेज दिस ईयर। मीना माता कन्वेंशन, ये बहुत बार हम कर चुके हैं, एम से मीना माता, एम से मरकरी। ये जो जापान की सिटी है उसके ऊपर नाम पड़ा था इसका। देखो स्टॉकहोम कन्वेंशन रिलेटेड है पीओपी से, बैसल कन्वेंशन है हैजार्डियस वेस्ट से, इटाई इटाई कैडमियम से। बैटल ऑफ टेरिन 1991 AD was fought between पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी।
फर्स्ट बैटल 1991 में पृथ्वीराज चौहान जीता था, सेकंड में मोहम्मद गोरी जीता था, और उससे जो है मुस्लिम रूल आ गया था इंडिया में। लोकेशन कहाँ है ये? थानेश्वर करनाली आज के टाइम पे। तो फर्स्ट में चौहान विक्ट्री, टेरेन सेकंड, गोरी विक्ट्री। नेचुरल गैस का कंपोनेंट मीथेन। सीएनजी 80-90% मीथेन होती है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मेन इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ट्रैप क्या बनता है? एलपीजी में इथाइल है और ये स्मेल के लिए ऐड करा जाता है। सीएनजी नेचुरली ओडरलेस होती है और लाइटर देन एयर होती है। सीएनजी मीथेन, एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिका इन इंडिया, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? नेलोर डिस्ट्रिक्ट है ये, फेमस फॉर ग्रीन माइका। प्रॉपर्टीज हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसकी, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीज। और ये देखो ट्रैप क्या बनता है? मिका कैपिटल हम किसको? कोंड्रम को बोल देते हैं। फेमस सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इज हेल्ड एनुअली इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये हमारा फरीदाबाद में। ये किस के द्वारा बनाया गया था? सूरजपाल ऑफ तोमर डेंसिटी। इसको सूरज कुंड क्यों बोला है? क्योंकि सन की शेप में बनाया हुआ है, सन्स पूल। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर है। जॉइंट सिटिंग बताता है 108। मैंने पहले भी आपको ट्रिक बताई हुई है, जैसे आप क्या कहते हैं कि 108 बार हम कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, मतलब कि किसी चीज़ को आत्मा से परमात्मा के लिए डालने के लिए जॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग के लिए मतलब कि 108। और इसको प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर। हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे, विच सेक्टर करेंटली कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट? सबसे ज़्यादा हम ये क्वेश्चन भी बहुत बार कर चुके हैं। सर्विस सेक्टर 52%, एग्रीकल्चर 14% ही है। मेन हमें देख के यूँ लगेगा कि हरियाणा में तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, लेकिन आज के टाइम पे जो फार्मर्स पहले थे ना वो आज भी है। ये नहीं है कि उन्होंने खेती करनी छोड़ दिया, पर पहले क्या थे कि वो लोग सारा दिन खेती में ही लगे रहते थे, वो फार्मर ही थे। लेकिन आज जो फार्मर है ना वो कंपनी में भी जॉब कर रहा है, मतलब वो पार्ट टाइम अपना एग्रीकल्चर भी देख रहा है प्लस कहीं और काम भी कर रहा है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर का जो वो चीज़ है वो कम हो गई है। लाडो लक्ष्मी स्कीम, इसमें कितने पैसे मिल रहे हैं? 2100। गेट ऑफ हरियाणा, ये है बहादुरगढ़ झज्जर, क्योंकि ये जो लोकेशन है इसकी दिल्ली के बॉर्डर पे है। और यहाँ पे हिस्टोरिकली मतलब पहले के टाइम पे एंट्री पॉइंट होता था कैपिटल में। रोहतक को हम पॉलिटिकल हाइट बोल देंगे, पानीपत को सिटी ऑफ वीवर्स बोल देंगे। ये भी हम क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। सेरिबेलम, मेड्यूला कंट्रोल करता है हमारे एक्शंस जैसे कि ब्रीथिंग, हार्ट ब्रेकिंग, और हाइपोथैलेमस करेगा टेम्परेचर रेगुलेशन को, हंगर को। एच से याद रखो, एच से हंगर, एच से ये। ट्रैप क्या बनेगा? एल्कोहल फर्स्ट अफेक्ट द सेरिबेलम विच इज़ वाई ए पर्सन स्टम्बल्स वाइल वॉकिंग। बैलेंस सेरिबेलम, थिंकिंग सेरेब्रम। हरियाणा गवर्नमेंट साइंड अ $300 million deal with which international organization 2026 for the हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट? किसके साथ करा है ये? वर्ल्ड बैंक के साथ।
मेन हम वही अपनी एयर क्वालिटी को बेटर करेंगे। एआई के साथ लिंक है कि हरियाणा एआई मिशन के साथ हम इसको कर रहे हैं। ये भी बहुत बार कर चुके राव तुलाराम। और ये लड़े कहाँ पे थे? नैसबपुर महेंद्रगढ़ में। अब देखो हम इसको सितंबर 23 को हरियाणा वीर शहीद दिवस भी बनाते हैं इन्हीं के ऊपर। धन्नू सिंह, ये लेड रिवोल्ट इन फरीदाबाद। संकल्प इन हरियाणा इज डेडिकेटेड टू, ये है सब्सिस्टेंस अब्यूज एंड नैर्कोटिक कंट्रोल्स। देखो इसकी फुल फॉर्म दे रखी है संकल्प की हमारी। इसका बजट है और इस मेन इसका क्या है कि ड्रग फ्री हरियाणा हमने बनाना है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रेसिडुअल पावर आर वेस्टेड इन, तो ये हमारी आ जाती है जो किसी भी लिस्ट में नहीं है वो किस में आ जाएगी? इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएंगी। आर्टिकल 248 से रिलेटेड है। देखो मैंगो शावर, ये हमारी प्री मॉनसून रेनफॉल इन कर्नाटका केरला। तो मैंगो शार तो मैंगो के पकने में हेल्प करती है। लू हमारी नॉर्थ इंडिया में इधर हरियाणा में ही चलती है गर्मियों में। और ये काल बैसाखी ये हमारी आती है वेस्ट बंगाल में। देखो बी से बंगाल, बी से बैसाखी, ऐसे याद रखो सारे के सारे। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, ये कौन है? गुरुग्राम। विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीथ? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव क्या करता है? चीज़ों को बड़ा दिखाता है। इसको हम सोलर कुकर में भी यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स को हम यूज़ करेंगे रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स जैसे उसमें, और ताकि इसमें हमें ज़्यादा दूर का दिख सके। देखो जूम इन डेंटिस्ट कॉनकेव, वाइड व्यू ड्राइवर कॉन्वेक्स। खादर सोइल, ये हमें मिलती है किसके वजह से? मेन यमुना की वजह से। भांगर ओल्ड एल्यूमिन होती है। पशुपति सील, ये हमें मिली थी मोहनजोदारो में। लोथल डॉकयार्ड के लिए फेमस है। ग्रेट बाथ भी हमें मोहनजोदारो में मिला था। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का जो मैस्कट था मोरवीर, वो है ब्रेवरी और स्ट्रेंथ को दिखाता है। मोर मीन्स आवर ओन एंड वीर मीन्स ब्रेवरी। होस्ट थे इसके छत्तीसगढ़। हरियाणा टॉप परफॉर्मेंस था, ये था परफॉर्मर खेलो इंडिया इवेंट्स में। मोरवीर कौन था? एक ट्राइबल, ऐसे याद रखो जैसे बालवीर होता है ना, ब्रेव मोरवीर इन्होंने, वो था नॉर्मल लड़का बालवीर, इन्होंने ट्राइबल लड़का बना दिया है ब्रेवरी मैस्कोट, वो मोरवीर कर दिया ट्राइबल। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली इज ए प्रोजेक्ट एम्ड एट, तो ये है हमारा प्लांटिंग ए ग्रीन बेल्ट टू स्टॉप डेजर्टिफिकेशन। ये है हमारी गुजरात से दिल्ली तक और हरियाणा से भी पास करती है। इसको क्या है, जो थार का एक्सपेंशन है ना उसको हमने स्टॉप करना है। विजय हजारे ट्रॉफी इलाइट ग्रुप डी, तो इसमें कौन आ जाएगा? सौराष्ट्र। दिल्ली टॉप्ड ग्रुप डी फॉलोड बाय सौराष्ट्र, फिर हरियाणा थर्ड पोजीशन पे आया है। दिल्ली, सौराष्ट्र, हरियाणा।
हरियाणा ने 7 गेम खेले और 4 जीते हैं। सी सेट के कुछ क्वेश्चन आप ये ट्राई कर सकते हो कि हरियाणा का कोड ये है तो दिल्ली का क्या होगा। आप आराम से इनको ये देखो कि कैसे कैसे क्या नंबर अलाइन कर रखे हैं। देखो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने किसमें है रिलेटेड, ये हमारा है ए, हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2015। इसमें मेल को कम से कम 10th पास होना चाहिए और वुमेन और एससी के कैंडिडेट को 8th पास। और ये किससे रिलेटेड है, राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस। देखो हरियाणा सिर्फ ऐसा ही इकलौता स्टेट है राजस्थान के साथ जो एजुकेशनल बार्स को सेट करता है लोकल पोल्स के लिए। Which gas is primarily used in fire extinguisher because it is heavier than oxygen and cut off the supply? ये कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक तरह से ब्लैंकेट का काम करती है और आग को रोक देती है। Morni Hills in Panchkula represent the highest point of Haryana. What is the name of this peak? तो कौन है, करहो पीक। इसकी हाइट देखो, ये पार्ट है आउटर हिमालयास का। ट्रैप क्या बनता है, जो डोसी हिल है वो हाईएस्ट पॉइंट है अरावली रेंज का इन हरियाणा महेंद्रगढ़। नोट द होल स्टेट। हाईएस्ट पीक करहो है शिवालिक में और रिलीजियस अरावली हब है डोसी। हु फाउंडेड द यूनियनिस्ट पार्टी, तो ये कौन है, सर छोटू राम। फाजिए हसन के साथ मिलके। टाइटल देखो इनके क्या दिया, रहबर आज़म, दीन बंधु इनको दिए जाते हैं। मेन ये है देखो, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट, पंजाब रही इंस्टीट्यूशन। और वन लाइनर ये क्या है, मसीहा ऑफ पीसेंट इनको बोलते थे। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 आया है फॉरेस्ट कवर के लिए, मुख्यमंत्री वन मित्रा में पंचकुला। लोरेंज कर्व बताता है इनकम इनइक्वालिटी को। इसमें टर्म होती है गिनी कोफिशिएंट जो कैलकुलेट करती है लोरेंज कर्व को। इसमें ये आपका एक और सी सेट का क्वेश्चन है। 5 रेड बॉल्स है, 3 ब्लू बॉल्स है। अगर 2 बॉल्स निकालेंगे रैंडम तो क्या चांस है कि दोनों रेड आए। देखो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल बॉल्स है 8, फर्स्ट ड्रॉ रेड, तो अगर हम रेड निकालेंगे तो 5/8 ऑप्शन हमारा बनेगा, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4/7। कि देखो 4 में से भी एक नंबर कम कर, 5 में से एक कम करा 4, 8 में से एक कम करा 7। फिर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 5/8 इंटू में 4 इंटू 7। फर्स्ट टाइम का और सेकंड टाइम का, क्योंकि एक बार तो मान लो हम निकाल ही चुके हैं तो दूसरे में तो नंबर कम हो जाएंगे ना, 4/7 हो गया। ये किसका लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
कि टोटल एनर्जी जो है आइसोलेटेड सिस्टम की वो हमेशा कंसिस्टेंट ही रहती है। इसका मतलब है कि एनर्जी ना तो कभी क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है एक जगह से दूसरी जगह में। इसको आपने जो लो है उस फर्स्ट वाला न्यूटन का, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। फाग डांस ये होली पे किया जाता है, फागुन में किया जाता है, इसको इसलिए फाग बोलते हैं, फाग डांस। तीज झूलों के लिए जो वो करते हैं, और कोथली जैसे भाई बहन के घर देख के आता है ना कुछ भी फ्रूट मिठाई वगैरह, उसको कोथली बोलते हैं। गुग्गा नवमी ये होती है स्नेक गॉड गुग्गा पीर, उसके से रिलेटेड है ये। हम इसमें स्नेक बना के गोड़ बना के फिर पूजा वगैरह करते हैं, और घर में हमारे जो जनरल ट्रेडिशनल चीज़ है वो बनती है, पकोड़े वगैरह, पूरी, हलवा। फाग होली स्प्रिंग तीज इजिकल टू मॉनसून, उससे रिलेटेड है फाग। ऑपरेशन करुणा ये मैमार मोचा से, मैमार एम से दोनों। ऑपरेशन अजय इजराइल, ऑपरेशन दोस्त टर्की अर्थक्वेक, करुणा मैमार रिलीफ। विच मुगल एम्परर बिल्ट शेख चिल्ली टोम्ब इन थानेश्वर, जिसको हम ताजमहल ऑफ हरियाणा भी बोल देते हैं। ये कौन है? शाहजहां। लोकेशन इसकी कुरुक्षेत्र में है। फाइट और फ्लाइट ये भी हम बहुत बार देख चुके हैं, एंड्रेलिन एंड्रिनल ग्लैंड्स में ही बनता है। स्मार्ट ट्रैफिक सिटी ये कौन है? गुड़गांव। यहाँ पे एआई से रिलेटेड को है जो है ट्रैफिक सिग्नल को वो ड्रोन मॉनिटरिंग के साथ कंट्रोल कर रखा है। हमने लाइन से लगाने हैं कि पहले कौन सी चीज़ हुई बाद में कौन सी हुई। तो सबसे पहले देखो जलियांवाला बाग मैसेकर, फिर चोरी चोरा इंसिडेंट, फिर हमारा आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी, फिर है बरदोली सत्याग्रह। या आप सबके ईयर और इनकी रीज़न भी देख सकते हो। कौन सी वाटर बॉडी कनेक्टेड एट रेड सी वाया स्वेज कैनाल? कौन है? मेडिटेरियन सी। आर्टिफिशियली वाटर वे है ये इजिप्ट से होते हुए मेडिटेरियन सी में। बबल एमम ताप ये कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से, अरेबियन सी से। इसका आंसर हो जाएगा 5000। ये क्या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो ऐसे ओवल शेप का दिखता है। सिटी ऑफ वीवर्स और हैंडलूम अभी हमने देखा था पानीपत। ये ब्लैंकेट सप्लाई करता है इंडियन आर्मी को। नेम इसका
और अलग अलग देखो, टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं इसको। देखो 70% जो हमारा पेपर वो स्टैटिक रहता है, 30% करंट से रिलेटेड रहता है। आप इसमें एलिमिनेशन का रूल लगाओ, जो नहीं आता उसमें भी ट्राई करो ओनली, ऑल, नेवर इनको देखने की, कि ये ज़्यादातर जो चीज़ है वो रोंग होती है। रिवीजन टिप क्या करना है, दोबारा अपने हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे समरी देखनी है 48 घंटे पहले एग्ज़ाम के। मतलब मेन मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट रिवाइज करते रहो, सब कुछ करने की कोशिश नहीं करो, सब कुछ हो भी नहीं सकता, इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है। आप कुछ ना कुछ तो छूटेगा, तो आप जो मेन ज़्यादा चांस है उसको कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, बाय बाय।